तो जिस प्रकार आपने पिछले वीडियो में भी देखा था कि एनके प्रेमचंद्रन जो केरल के कोल्लम लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं, उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी से ये तारांकित प्रश्न लोकसभा में पूछा हुआ था प्रश्न काल में कि किस प्रकार उनको जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इतनी जिम्मेवारी दी जाती है। गर्भवती महिला, धात्री महिला, बच्चों का जीएमडी, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का वैक्सीनेशन, जागरूकता कार्यक्रम और कुपोषण दूर करना हो, रजिस्टर मेंटेन करना हो, टीएचआर करना हो, पोषाहार बनाकर खिलाना हो, केंद्रों की साफ सफाई हो, सीबीई हो, सेंटर बेस्ड एक्टिविटी हो, इन सभी कामों के अलावा इतना जिम्मेवारी उनके ऊपर रहती है। लेकिन सरकार वेतन तो दूर मानदेय भी देती है तो इतना कम देती है। 1 अक्टूबर 2018 से ही जो है मानदेय बढ़ा हुआ था, 5 साल से ज्यादा हो चुका, लेकिन सरकार अभी भारत सरकार की ओर से कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इस पर जो है आंगनबाड़ी वर्कर्स को काफी उम्मीद थी कि बजट में कुछ घोषणा हुई, लेकिन बजट में भी नहीं हुई। फिलहाल यहाँ पर इसका पीडीएफ मुझे प्राप्त हो चुका है कि प्रश्नकाल में किस प्रकार सांसद जी के द्वारा मंत्री जी से क्वेश्चन पूछा गया और इसके जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी जी का क्या कहना है। सरकार क्या मानदेय बढ़ाएगी आने वाले दिनों में, क्या मानदेय बढ़ोतरी का विचार सरकार के अंदर है या नहीं है, इसके बारे में डिटेल जानकारी मुझे प्राप्त हो चुकी है। उम्मीद करूंगा इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए पीडीएफ की ओर चलते हैं और सारा चीज डिटेल में आपको दिखा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा और शुरुआत में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को देखते ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। मेन मुद्दा, मेन क्वेश्चन जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए कि क्या भारत सरकार, मोदी सरकार आंगनवाड़ी वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने के लिए विचाराधीन है या नहीं है, या फिर सरकार के मन में क्या मंशा है पेंशन देने के लिए, अन्य योजनाओं का लाभ देने के लिए, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ देने के लिए। क्योंकि 2 फरवरी 2024, जी हाँ 2 फरवरी 2024 कल की लेटेस्ट जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूँ। भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लोकसभा में तारांकित प्रश्न संख्या 6 स्टारेट ये क्वेश्चन था प्रश्नकाल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका हेतु योजनाओं के बारे में 5 बड़े प्रश्न जो है श्री एनके प्रेमचंद्रन जो केरल के लोकसभा के सांसद हैं उनके द्वारा पूछा गया है। इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। भारत सरकार का पूरा जवाब यहाँ पर महिला एवं बाल विकास मंत्री जो स्मृति ईरानी जी हैं उनके द्वारा आप लोगों को ये जो है आंसर देखने को मिलेगा और उसका ही पूरा का पूरा जो ये पीडीएफ मेरे सामने प्राप्त हुआ है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। देखिए, आप सभी को मालूम है, अगर आप लोग पहले से या मुझसे कभी भी चैनल से आप लोग जुड़े हुए हैं, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है, आप सभी को मालूम है कि मेरे द्वारा हमेशा से आप सभी को 100% सही जानकारी देने की कोशिश की जाती है। आप सभी को मालूम है कि मैं प्रूफ के साथ, न्यूज़पेपर के साथ या पीडीएफ लेटर के साथ ही बात करता हूँ, बिना मतलब का वीडियो नहीं बनाता हूँ। अभी आप लोगों को आपके सामने दिन भर में 10-20 किस्म के ऐसी वीडियो आते हैं जिसमें आप लोगों को मालूम चलता होगा कि सेविकाओं और सहायिकाओं का मानदेय 20,000 हो गया, 50,000 हो गया, 1 लाख हो गया, 10,000 हो गया, 1 फरवरी से नियम लागू हुआ, 2 मार्च से नियम लागू हुआ। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर मुझ पर विश्वास है तो जो चीज़ मैं बताता हूँ उस पर आपको ध्यान से गौर करके समझने की ज़रूरत है। नीचे आते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ये सांसद महोदय जिनका वीडियो आपने कल देखा, उस वीडियो में स्मृति ईरानी और इस सांसद का जो प्रश्नकाल में चर्चा किया गया, क्वेश्चन आंसर हुआ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं लिखी गई। लेकिन मंत्री जी के द्वारा क्या 3 पेज में जो लेटर का आंसर सौंपा गया था, आखिर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपया करेंगी। पहला क्वेश्चन था कि क्या सरकार आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि करने का विचार है, यदि है तो उसका ब्यौरा क्या है, कितना वृद्धि करेगी, कब करेगी और कैसे बढ़ाएगी। दूसरा क्वेश्चन जो है सांसद महोदय ने पूछा था कि क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं को दिए जाने वाला मानदेय उन्हें सौंपे गए उत्तरदायित्व और कार्य की प्रकृति के अनुपात में है या नहीं है, यदि है तो इसकी कार्रवाई की गई या नहीं की गई। मतलब इतना ज़्यादा काम है, इतनी ज़्यादा जिम्मेवारी है, क्या उसके हिसाब से सेविकाओं को महंगाई के हिसाब से, आज के ज़माने के हिसाब से पेमेंट मिलता है, क्या मिलता है या नहीं मिलता है, सरकार इस पर क्या सोचती है। तीसरा क्वेश्चन जो था कि क्या सरकार को सरकारी सेवा में आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं की सेवा को नियमित करने का अनुरोध के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, यदि हुआ है तो इसका ब्यौरा क्या है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और है, 5वां क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन था कि क्या सरकार का आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को कर्मचारी राज्य बीमा निगम लाभ प्रदान करने का विचार है, यदि है तो ब्यौरा क्या है और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है।
5वां क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या सरकार आंगनबाड़ी का सेविकाओं सहायिकाओं के लिए पेंशन योजना लागू करने के विचार में है, यदि है तो ब्यौरा क्या है, यदि नहीं है तो विचार क्यों नहीं है कि सरकार उनको पेंशन दे। तो ये अभी आपने जो देखा यहाँ से यहाँ तक ये 5 क्वेश्चन आंगनबाड़ी के वर्कर्स के संबंध में पूछे गए थे। अब आते हैं सीधा टू द पॉइंट। इसके उत्तर में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी जी का क्या कहना है, इसका विवरण जो है डिटेल सदन में लोकसभा पटल पर प्रस्तुत किया गया। अब यहाँ से यहाँ तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए क्लियरली मेंशन है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं के लिए योजनाएं के संबंध में 2 फरवरी 2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 6 के भाग क से अंग में उत्तर उल्लिखित विवरण। अब मंत्री जी ने विभाग ने उनके क्या उत्तर दिया, इस प्रश्न पर ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मतलब सेविका और सहायिका स्थानीय समुदाय से आधारित अवैतनिक कार्यकर्ती होती हैं। ये विभाग का मंत्रालय का मंत्री जी का कहना है, जो समुदाय की मदद के लिए बाल बच्चों की देखरेख और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए आगे आती है, यानी एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिसके लिए उन्हें मानदेय दिया जाता है। भारत सरकार समय समय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सेविकाओं सहायिकाओं को मानदेय बढ़ाती है। 1 अक्टूबर 2018 से भारत सरकार ने मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 3000 से बढ़ाकर 4500 प्रति माह। ध्यान से सुनिएगा, ये जो पेमेंट बढ़ाया गया था इसके पहले भारत सरकार की ओर से, कई लोगों को याद भी नहीं होगा, आपको मालूम है, सही जानकारी देता हूँ। 1 अक्टूबर 2018 को जो पेमेंट जो था पूरे भारत में भारत सरकार 3000 देती थी सेविका को, लेकिन 1 अक्टूबर 2018 से जो है 4500 कर दिया गया। साथ में मिनी केंद्र जो अब बिहार में बंद होंगे, मिनी केंद्र को उस समय जो है 2250 रुपये दिया जाता था, उसको बढ़ाकर 35 रुपये प्रति महीने किया गया। यानी 5 साल पहले से सेविकाओं को जो है मिनी केंद्र की सेविकाओं को 35 रुपये केंद्र सरकार अपनी ओर से देती है। सहायिकाओं को केंद्र सरकार पहले 1500 रुपये देती थी, लेकिन 1 अक्टूबर 2018 से मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर जो है वो 2250 रुपये जो देखिए यहाँ पर लिखा गया वो कर दिया। यानी कि बढ़ोतरी जो है वो अक्टूबर 2018, जी हाँ अक्टूबर 2018 में ही की गई थी। 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। क्लियरली आप लोग देख पा रहे हैं इतना पैसा जो है सेविकाओं को, मिनी सेविकाओं को और सहायिकाओं को दिया जाता है। भारत सरकार की ओर से 4500 बड़े केंद्र की सेविका को, 3500 मिनी केंद्र की सेविका को और सभी सहायिकाओं को 2250 रुपये। इसके अलावा CBE सेंटर बेस्ड एक्टिविटी जो होती है उसके लिए प्रति माह 250 रुपये और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए 500 रुपये प्रोत्साहन राशि की शुरुआत की गई। इसके अतिरिक्त राज्य संघ राज्य क्षेत्र अपने स्वयं के संसाधनों से इन कर्मियों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन मानदेय का भुगतान भी कर रहे हैं, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। इसी कारण से बिहार में जो है 7000 मानदेय अप्रैल से हो जाएगा, गोवा में 12-13 हज़ार है, मध्य प्रदेश में 11,000 करीब है, यूपी में कुछ और है। यानी सरकार जो है इतना मिला रही है भारत सरकार पूरे भारत में, लेकिन राज्य सरकार वहाँ पर कहीं पर ज़्यादा देती है, कहीं पर कम देती है। इस कारण से पेमेंट जो है मानदेय जो है वो कम ज़्यादा कहीं कहीं मिलता रहता है। इसका पूरा डिटेल दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात पॉइंट मैं आपको दिखा दूँ, मेंशन है कि वर्तमान में, जी हाँ अभी 2 फरवरी 2024 की बात की जा रही है, वर्तमान में आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं यानी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, बिना मतलब के इधर उधर का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अभी मोदी सरकार की ओर से वर्तमान में आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है, यानी मानदेय बढ़ाने के मूड में नहीं है सरकार। कोई भी जो है उनके अंदर ये ऐसी नहीं है, विचार नहीं है, प्रस्ताव नहीं है कि वर्तमान में सेविकाओं सहायिकाओं का मानदेय सरकार बढ़ाएगी। इसके पहले 1 अक्टूबर 2018 को ही बढ़ा था, 5 साल से ज़्यादा हो चुका है। अब ये पूरा डिटेल आंसर है स्मृति जुबिन ईरानी जी का कि किस प्रकार मानदेय बढ़ोतरी की चर्चा या प्रस्ताव या विचार सरकार के नज़र में अभी फिलहाल नहीं है। तो ये आपने डिटेल में देख लिया। मैंने आपको क्लियर PDF के माध्यम से प्रश्नकाल की जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। पूरे वीडियो के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।